गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बार फिर से वर्कशीट नंबर 15 के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और वर्कशीट नंबर 15 प्रेपोजिशन पर बेस्ड है। इस वर्कशीट के 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस को हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेट किया था और आज हम ट्रांसलेट करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसके देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस देखिए, सवार घोड़े से गिर गया। सवार कौन होता है? जो घोड़े की सवारी करता है उसको सवार कहते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है? टेंस को पहचानने का। टेंस क्या है? गिर गया, पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसा है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है सवार। तो सवार की इंग्लिश क्या होगी? द राइडर। ठीक, हॉर्स राइडिंग आपने सुना है, घुड़सवारी। तो जो सवार होगा वो क्या कहलाएगा? राइडर, द राइडर। और गिरने की होती है फॉल, और फॉल की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? फेल। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की क्या लगाते हैं बच्चों? सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, तो द राइडर फेल। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब हम लगाएंगे घोड़े से के लिए प्रेपोजिशन, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद घोड़ा, तो द हॉर्स। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसी घोड़े की बात कर रहे हैं जो घोड़ा जिससे कि वो राइडर गिर गया या जिस पर वो राइडर सवारी कर रहा था। तो द राइडर फेल द हॉर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन लगानी है से के लिए। अब आपको क्या याद रहता है कि जहाँ पर भी से आ जाए वहाँ आप लोग फ्रॉम लगा देते हैं, पर हर जगह हम फ्रॉम नहीं लगाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो यहाँ घोड़े से गिरने के लिए हम क्या लगाएंगे? आप घोड़े से उतर गए। घोड़े से गिरने का मतलब क्या होता है? घोड़े से आप उतर गए, नीचे आ गए, तो इसके लिए आप लगाओगे फॉल ऑफ द हॉर्स। ऑफ आ गए मतलब घोड़े से हट गए, घोड़ा आपने छोड़ दिया, बाहर निकल आए उससे, तो द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। ठीक है, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ऑफ की स्पेलिंग क्या है? OFF, ऑफ। अगला देखिए, मेरे पिताजी ने भिखारियों में कंबल बांटे। जो भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, जो जिनके पास अपना कुछ कमाने का साधन नहीं होता है, तो वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तो मेरे पिताजी ने भिखारियों में कंबल बांटे। अब भिखारियों में कंबल बांटे का मतलब भिखारियों के बीच में कंबल बांटे। ठीक है, टेंस को पहचानिए। बांटे, तो बांटे से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं हर जगह लिख देती हूँ टेंस ताकि आपको क्लियर हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या होगी? माई फादर। तुम्हारे पिताजी योर फादर। हमारे पिताजी आर फादर। ठीक है, तो माई फादर। अब बांटने की इंग्लिश क्या होती है? बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। ईडी लग जाएगा तो आपका वर्ब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या बांटे? कंबल बांटे। कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैंकेट्स। तो माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। BLANKET ब्लैंकेट्स, और S लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्लैंकेट्स। तो माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। अब देखो, भिखारियों के बीच, अब भिखारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो उसके लिए आपको प्रेपोजिशन लगानी है, उसके लिए आप स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद भिखारी की इंग्लिश क्या लगाएंगे? बैगर्स। BEGGARS, ये हो गई भिखारी की बैगर्स। भिखारी की स्पेलिंग जो है ना, वो अक्सर कर बच्चे गलत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? BAGGERS लिख देते हैं। होती क्या है? BEGGARS होती है। देखो, बैग से बनी है। बैग का मतलब क्या होता है? BEG बैग। बैग का मतलब होता है मांगना, तो जो मांगता है वो भिखारी है। ठीक है, तो माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। अब में के लिए क्या लगाएंगे? भिखारियों के बीच में। तो जब दो लोगों के बीच में तो बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में की बात की जाती है तो क्या लगाते हैं? अमंग। बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, अमंग, AMONG, अमंग। तो सेंटेंस क्या होगा? माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग बैगर्स। ठीक है, समझ तो आ रहे हैं ना?
आप लोग कमेंट में कुछ लिख के ही नहीं बताते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप प्रॉब्लम शेयर किया करो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम करता है तो आप शेयर कर सकते हो उसको। अगला देखो, मैं इस काम को अगस्त से पहले करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस काम को अगस्त से पहले करना चाहता हूँ। टेंस कौन सा है? ये टेंस जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, चाहता हूँ से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई से स्टार्ट करेंगे। आई, अब चाहने की इंग्लिश क्या होती है? वांट। और प्रेजेंट में तो क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और एस या एस लगता है तो आई के साथ तो लगेगा नहीं, तो आई वांट। अब इस काम को अगस्त से पहले करना, मतलब अगर हम इस अगस्त से पहले को बाद में नोटिस करें तो इस लाइन को यहाँ से जोड़ दें। इस काम को करना, इसको छोड़ दो अभी आप इसको। ठीक है, यहाँ से इसको आप जोड़ दो, इस काम को करना। तो आई वॉन्ट करना इन्फिनेटिव है, तो आई वॉन्ट टू डू। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको पढ़ाई है। आई वॉन्ट टू डू, और इस काम दिस वर्क। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। अब अगस्त से पहले, पहले जो है वो प्रेपोजिशन है, इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे और अब लिखेंगे अगस्त। और अगस्त का ए कैसा बनाएंगे? कैपिटल AUGUST। जो मंथ नेम होता है उसको किससे बनाते हैं? उसको कैपिटल से बनाते हैं। अब इंग्लिश लगाएंगे किसकी? पहले की। तो पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर। बाद के लिए क्या लगाते हैं? आफ्टर। ये सब प्रेपोजिशन है। ऑफ, अमंग, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बिफोर अगस्त। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बिफोर अगस्त। मैं अगस्त से पहले इस काम को करना चाहता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि उसकी पहुँच चेयरमैन तक थी। इसका क्या मतलब है कि उसकी पहुँच चेयरमैन तक थी? चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष। किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के चेयरमैन होते हैं, मतलब जो सबसे ऊंची सीट पर, बड़ी सीट पर बैठे होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। अब कोई कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुंच चेयरमैन साहब तक है, 1 मिनट में तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो आदमी जब धमकी देने के लिए या अपनी डींगे मारने के लिए, बोस्टिंग करने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए अपने बारे में बोलते हैं, तो वो इस तरह से बोलते हैं कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, मेरी पहुंच राष्ट्रपति तक है, मेरी पहुंच वहाँ तक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक, शुक्र है कोई नहीं बोलता कि मेरी पहुंच भगवान तक है, मैं तुम्हारी भगवान से जाके शिकायत कर दूंगा। ऐसे कोई नहीं बोलता, सब ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी पहुंच बड़े बड़े अफसर तक या बड़े बड़े नेता तक थी। एनीवे, अब इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। तो ये टेंस कौन सा है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। उसकी पहुंच चेयरमैन तक थी, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम बनाएंगे इसकी ट्रांसलेशन। कैसे बनाएंगे? अब आप अटक जाओगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे उसकी पहुंच की। अब इसको थोड़ा सा ना सेंटेंस को फॉर्मेट इसका चेंज करना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि सेंटेंस की फीलिंग क्या है, निकल क्या रहा है इसका मतलब। अब उसकी पहुंच चेयरमैन तक थी का मतलब क्या हुआ कि वो पहुंच रखता था कहाँ तक? चेयरमैन तक। तो जब हम कोई चीज़ हमारे पास होती है, रखते हैं, तो उसके लिए वर्ब क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं। और पास्ट में क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। तो यहाँ हम लगा सकते हैं कि उसकी पहुंच थी, यानी कि वो पहुंच रखता था। ही हैड। पहुंच की रीच भी होती है और एक्सेस भी होती है, तो मैं यहाँ पर सिंपल रीच का यूज़ करती हूँ। ही हैड रीच। अब चेयरमैन तक के लिए प्रेपोजिशन आएगी और चेयरमैन की इंग्लिश चेयरमैन, CHAIR चेयर और MAN मैन। तो ही हैड रीच चेयरमैन। अब लगाएंगे प्रेपोजिशन तक के लिए लगेगी टू। क्या लगेगी? टू। ही हैड रीच टू चेयरमैन। आप दा भी लगा सकते हो चेयरमैन से पहले। ही हैड रीच टू चेयरमैन, यानी कि उसकी रीच थी, उसकी पहुंच थी कहाँ तक? चेयरमैन तक थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। तो अगला सेंटेंस क्या है? हमने अपने मित्र को सफलता पर बधाई दी। जब
कोई हमारा मित्र या कोई भी हमारा जानकार कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है तो हम उसको बधाई देते हैं। ठीक, तो सेंटेंस में भी यही है कि हमने अपने मित्र को सफलता पर बधाई दी। सबसे पहले टेंस कौन सा है? बधाई दी, पास्ट की बात है, तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस कौन सा हुआ बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, हमने की वी, उसके बाद बधाई देने की लगाएंगे। बधाई देने की क्या होती है? कॉन्ग्रेचुलेट, CONGRATULATE होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो डी, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, CONGRATULATED। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? अपने मित्र को। तो वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? अवर होती है, तो आर फ्रेंड। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आर फ्रेंड। अब सफलता पर, अब यहाँ पर जो है वो प्रेपोजिशन है, तो उसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। ठीक, और सफलता सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। ठीक है, अब पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ऑन सक्सेस आप याद कर लीजिए, ऑन सक्सेस आता है सफलता पर, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर फ्रेंड ऑन सक्सेस। ठीक है, यहाँ हिज सक्सेस भी लगा सकते हैं, ऑन हिज सक्सेस, क्योंकि सफलता तो किसकी थी? उसी की थी, तो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आवर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस भी ठीक है। ओके, 16 नंबर का सेंटेंस है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आभारी होने का मतलब, अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप मदद के बदले उससे ये बोलते हैं कि आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हूँ है तो ये क्या हुआ? ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब ये हो गया मैं आपका बहुत आभारी हूँ की इंग्लिश क्या बनाएंगे? मैं की इंग्लिश आई। हूँ के लिए सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं एम, तो आई एम। अब बहुत आभारी, तो बहुत की वेरी, और आभारी की इंग्लिश होती है ग्रेटफुल, GRATEFUL, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस को आप तो याद ही कर लीजिए, इसी तरह से बनाए जाते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, इसमें प्रपोजिशन टू है और आपके लिए यू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो आप याद ही कर लीजिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ठीक, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, अगला देखिए, मैं अपने वचन का, वह अपने वचन का पक्का है। वचन का पक्का होने का मतलब, उसने अगर किसी को वचन दे दिया तो वो उसको निभाता है, वो उससे जुड़ा रहता है, वो अपनी बात से मुकरता नहीं है, तो वह अपने वचन का पक्का है। ठीक, तो सेंटेंस कौन सा हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट का। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि वह अपने वचन का पक्का है? तो ही, ठीक, अब ही इज। ठीक है, अब पक्के होने का मतलब क्या होता है? कि वह अपने वचनों से चिपका रहता है, जो उसने वचन बोले हैं वो उसको निभाता है, तो इसके लिए लगाएंगे कि ही इज स्टिक। ठीक, ही इज स्टिक। अब अपने वचन का, अपने वचन के लिए हम यहाँ पर प्रपोजिशन लगाएंगे टू, और अपने के लिए ही के साथ हिज, और वचन के लिए आप लगा सकते हैं प्रॉमिस या वर्ड्स। वचन मतलब जो भी आप मुंह से बोलते हैं, मुंह से आप शब्द बोलते हैं, तो वर्ड्स। तो ही इज स्टिक टू हिज वर्ड्स, वह अपने वर्ड्स से चिपक मतलब चिपका रहता है, या वह अपने वचन का, वह अपने शब्दों का पक्का है, जो भी बोलता है वो उसको पूरा करता है। तो ये दो सेंटेंस हैं, इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू और ही इज स्टिक टू हिज वर्ड्स। कभी भी आपको ये बोलना है तो आप हमेशा यहाँ पर प्रपोजिशन टू लगाएंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। ठीक, हिंद महासागर, महासागर का नाम है, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए द से स्टार्ट करेंगे। द इंडियन ओशन, हिंद महासागर को इंडियन ओशन। ठीक है, द इंडियन ओशन। अब मैंने आपको बताया था कि जब
कोई चीज़ कहीं स्थित होती है, कहीं मौजूद होती है, तो उसके लिए आप लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब लाई, और सिंगुलर है तो लाइज। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। द इंडियन ओशन लाइज अब यहाँ आएगी कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में, तो मे के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। और दक्षिण के लिए द साउथ, क्योंकि जो डायरेक्शन की नेम होती हैं उनके साथ भी आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और भारत के तो यहाँ भी प्रेपोजिशन आएगी, और इंडिया कंट्री के नेम के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या फिल करेंगे, द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ, दक्षिण में, तो इन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में, इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, एट भी लगा सकते हैं वैसे तो, द इंडियन ओशन लाइज एट द साउथ ऑफ इंडिया, और इन भी लगा सकते हैं, द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए अगला देखिए सेंटेंस, नौकर को झूठ बोलने के कारण दंडित किया गया। ये जो है ये पैसिव है, नौकर को किया गया, किसने किया ये पता नहीं है ना, इसलिए ये पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। नौकर को झूठ बोलने के कारण, इतना आप हटा दें, केवल इतना देखें, नौकर को दंडित किया गया। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, नौकर की इंग्लिश द सर्वेंट, SERVANT, द सर्वेंट। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या करते हैं, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वॉज, और उसके बाद दंड देने की पनिश, और उसकी थर्ड फॉर्म पनिश्ड, तो द सर्वेंट वॉज पनिश्ड। ठीक है, द सर्वेंट वॉज पनिश्ड। अब आपको लगाना है झूठ बोलने के कारण, तो इसके लिए आप प्रपोजिशन छोड़ देंगे, और झूठ बोलने की क्या होती है, लाई होती है। ठीक है, तो लाई के लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे, LIE, लाई। और अब इसको क्या मान लेंगे हम, जेरेंड मान लेंगे, तो जेरेंड में क्या करते हैं, वर्ब में ING लगा देते हैं, तो लाइन, द सर्वेंट वॉज पनिश्ड, लाइन। अब के कारण के लिए लगानी है, किसके लिए लगानी है, के कारण के लिए लगानी है, तो के कारण के लिए होती है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। वैसे तो के कारण की और भी कई सारी इंग्लिश होती हैं, ड्यू टू भी लगाते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी लगाते हैं, बट अलग अलग केस में अलग अलग चलता है। तो यहाँ पर द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ लाइन। ठीक है, द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ लाइन। 20th नंबर का सेंटेंस देखिए, वह हैजे से मर गया। हैजा एक बीमारी होती है, इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, तो वो हैजे से मर गया। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। अब कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, वह के लिए ही, मर जाने की क्या होती है, डाई, और इसकी सेकंड फॉर्म डाइड। अब डाइड के बाद हमेशा क्या करते हैं, जब आप किसी बीमारी से मरते हैं तो हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आती है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ही डाइड ऑफ, वैसे तो से है तो आप से को देखकर फ्रॉम लगा देते, लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं आएगी, बीमारी के लिए फ्रॉम नहीं आती है, किसी और चीज़ से मरते हैं तो फ्रॉम आती। जैसे आपने कहा कि मैं भूख से मर गया, तो डाइड फ्रॉम हंगर हो सकता था, स्टारवेशन हो सकता था, लेकिन बीमारी के लिए ऑफ लगाएंगे। और इंग्लिश में हैजे को क्या कहते हैं, कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ही डाइड ऑफ कॉलरा, और यहाँ पर ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से आज हमने 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा है। अब आप इन्हें होमवर्क में सॉल्व कीजिए, लेकिन चीटिंग मत करिएगा, बिना देखे कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको वर्ड टू वर्ड समझा सकूं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।